गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की लुकिंग अराउंड बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेके आए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर लिविंग थिंग्स। अब इसमें से आपको लिविंग थिंग्स बतानी है। ठीक है, विच इज़ लिविंग थिंग, कैट, सन, हाउस या हिल। अब इन तीनों में से, चारों में से कौन सी है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कौन होती है? जो सांस लेती है, जो बढ़ती है, जो अपने जैसे रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे बच्चे पैदा करती है, जिसे फूड की जरूरत होती है, और वो होती है हमारी कैट। और बाकी सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? नॉन लिविंग थिंग। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद। अगर हम अपनी धरती को एक पूरा सर्कल बनाएं और उसके 4 हिस्से कर देते हैं, ठीक है, और उन 4 हिस्सों में से 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्सा, 1, 2 और 3, ये किससे भरा हुआ है? ये भरा हुआ है वाटर से। मोर देन 70% हमारी धरती पर पानी पाया जाता है। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इज एसेंशियल फॉर। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। वाटर किसके लिए एसेंशियल है? डांसिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए या कुकिंग फूड के लिए? तो इसमें आएगा कुकिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 4, वी गेट वाटर फ्रॉम। अब यहाँ देखिए क्या है, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड या बोथ। वर्ड बोथ का मतलब होता है ये दोनों ही ऑप्शन। तो आपको पता है, आपको पानी जो है वो रेन से भी मिलता है और पॉन्ड से भी मिलता है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ। तो बोथ को आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड सेव वाटर बिकॉज। हमें पानी की बचत करनी चाहिए, क्यों? वाटर विल रन आउट स्लोली, पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन है, देयर इज एनफ वाटर फॉर एवरीवन। धरती पर बहुत सारा पानी है, बर्बाद करो। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन 1 सही है। क्यों? क्योंकि वाटर धीरे धीरे, जो पीने का पानी है वो तो और भी कम है, हार्डली 3% है। तो हमें पानी का इस्तेमाल बहुत सावधानी के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू सेव वाटर। अब हमने पानी की बचत करनी है तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? यूज शॉवर फॉर बाथिंग। क्या नहाने में हमें शॉवर का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इससे तो पानी बहुत वेस्ट हो जाएगा। कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग। अब ब्रश कर रहे हैं और आपका टैप खुला हुआ है, उससे भी पानी वेस्ट होगा। री यूज द वाटर यूज इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटी। हाँ जी, जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, और चावल को धोने में, दाल को धोने में, तो इसका इस्तेमाल आप पौधों को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं पानी का दोबारा इस्तेमाल करना, यानी कि रीयूज। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 के आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर कैन बी रीयूज बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर को रीयूज कैसे किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। रीयूजिंग वाटर यूज इन वॉशिंग वेजिस। अभी मैंने बताया, सब्जियों को जो धोने से जो पानी बचता है उसको आप पौधों में दीजिए, ठीक है ना। उससे आप घर जो है घर की फ्लोर की मॉपिंग कीजिए। रीयूजिंग वाटर यूज इन वॉशिंग क्लोथ्स। जो कपड़े धोने से पानी बच जाता है वो घर की सफाई में भी काम हो सकता है। या तीसरा ऑप्शन है बोथ। अब बोथ का मतलब है, देखो ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बोथ। तो हम बोथ को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी। अब हॉकी की टीम, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, आप सबको पता है, और हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्मदिन हम 29 अगस्त को मनाते हैं हर साल खेल दिवस के रूप में। तो बताइए हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें होते हैं 11। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड टू प्ले चेस। अब चेस खेलनी है तो कितने प्लेयर्स हमें चाहिए? 3, 2 या 4? चेस जो होती है वो 2 पर्सन के बीच में खेली जाती है, तो इसमें आप 2 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल टीम हैज। तो बास्केटबॉल की टीम में प्लेयर्स होते हैं 5। नेक्स्ट, टेबल टेनिस इज ऑल्सो नोन एज। टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? चेस है, पिंग पोंग का, या हॉपकॉच है, हॉपच। तो इसमें सही वर्ड जो होगा वो होगा पिंग पोंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें पौधों से कौन सा फूड मिलता है? चलिए देखते हैं। हनी मिलती है, एग मिलता है, या फ्रूट्स मिलते हैं? देखो हनी तो हमें एनिमल से मिलती है, क्यों? क्योंकि हनी भी इज एनिमल, ठीक है, एनिमल है ना वो। और एग्स हमें देते हैं हैन एंड गीज। आंसर आ जाएगा फ्रूट, और हम इसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अभी हमने प्लांट्स की बात करी थी, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो हमें एनिमल से कौन सा फूड मिलता है? ऑरेंज मिलता है? नहीं, वो तो हमें प्लांट से मिलता है। पोटैटो मिलता है, ये भी प्लांट से मिलता है। और पोटैटो हम कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं? स्टेम। ठीक है। मीट एंड एग्स, क्यों? क्योंकि हैन से और गीज से हमें एग्स मिलते हैं, और मीट हमें देता है गोट से, है ना। और फिश से, फिश का भी मीट खाते हैं कई लोग। तो हमें कौन सा फूड है जो हमें एनिमल से मिलता है? यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन को टिक कर देंगे। विच मेडिसिन प्लांट यू यूज व्हेन यू गेट हर्ट। अब आपको कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी आपको हल्दी लगा देती है, बट कौन सी लीफ इस्तेमाल होती है? एप्पल लीफ या बनाना लीफ? तो इसमें आंसर आएगा बनाना लीफ। केले के पत्ते पर हल्दी का लेप लगाकर उस जगह पर रखने से आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच मेडिसिन प्लांट यू यूज व्हेन यू गेट स्टमक एक। जब आपका पेट दर्द होता है तो मम्मी क्या देती है? मिंट की लीफ, पुदीना के पत्तियों का रस, या गुआवा की लीफ? देखो गुआवा की लीफ कब दी जाती है? जब गले में छाले हो जाते हैं और गरारे करने के लिए बोलते हैं, तब हम गुआवा की लीफ इस्तेमाल करते हैं, अमरूद की। बट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मिंट लीफ, यानी पुदीने की पत्तियां, और ये पेट को आराम देती हैं।
ठंडा रखती हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द प्लांट यू यूज व्हेन यू हैव कफ एंड कोल्ड। जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है और खासकर सर्दियों में ये तकलीफ बढ़ जाती है तो हम कौन से प्लांट्स यूज करते हैं? यूकेलिप्टस एंड तुलसी या ऑरेंज एंड नीम? ठीक है, देखो ऑरेंज और नीम जो होता है ये स्किन के लिए अच्छा होता है, बट अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप यूकेलिप्टस का जो तेल होता है, सफेदे का तेल, उसका इस्तेमाल किया जाता है विक्स वेपर अब बनाने में। ठीक है, और उस तेल को सूंघा भी जाता है बंद नाक को खोलने के लिए। और हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी की पत्तियों की चाय पीते हैं, उसके तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा यूकेलिप्टस एंड तुलसी। मूव टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू हैव अ टूथेक, अगर आपके दांत में दर्द है, विच प्लांट यू विल यूज? आप कौन सा पौधा इस्तेमाल करेंगे? रोज इस्तेमाल करेंगे, सनफ्लावर इस्तेमाल करेंगे या क्लोव इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे क्लोव, यानी कि लौंग। लौंग आपको पता भी होगा कि लौंग का जो तेल निकाला जाता है वो दांत के लिए, दांत की जितनी भी मेडिसिन हैं दांत दर्द की, उसमें यूज किया जाता है। मूव टू नेक्स्ट, दिस फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम बीज। तो मधुमक्खियों से मिलने वाले फूड का नाम। ये इकलौता ऐसा फूड है बेटा जो कभी भी खराब नहीं होता। मोस्टली फूड जो होते हैं 1, 2 या 3 दिन के बाद खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर आप फ्रिज में उनको नहीं रखते। बट ऐसा कौन सा फूड है जो जितना पुराना होता है उतना ही सेहतमंद होता है? दैट इज हनी। तो यहाँ पर हनी को टिक कर देंगे। राइस हमें प्लांट से मिलता है, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, और बीज हमें देती हैं हनी। नेक्स्ट आता है, यू गेट दिस फ्रॉम पैडी फील्ड। अब पैडी फील्ड का नाम लेते हैं आपको क्या समझ में आता है? पैडी फील्ड का मतलब होता है चावल के खेत। पैडी, पैडी मतलब चावल, धान। और हमारे देश में जितना भी धान है ये हमारे जितने भी समुद्र के आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कि तमिलनाडु है और केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अब पैडी फील्ड में आंसर क्या आ जाएगा? राइस। नंबर 20, वी गेट शुगर फ्रॉम दिस प्लांट। अब चीनी का नाम लेते ही आपके मुंह में शायद पानी आ जाए। कुछ बच्चों को चीनी खाना बहुत अच्छा लगता है, बट आपको पता है चीनी किससे बनती है? चीनी बनती है गुड़ से। और गुड़ किससे बनता है? गुड़ बनता है शुगर केन से, यानी कि गन्ने से, और जिसे हाथी भी बड़े चाव से खाते हैं। और मेज होता है कॉर्न, ऑनियन। और एक और पौधा है जिसका इस्तेमाल आजकल हम चीनी बनाने के लिए कर रहे हैं, और वो है शकरकंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईट डैश ऑफ कैबेज प्लांट। अब कैबेज प्लांट यानी कि बंद गोभी का जो सब्जी है उसका कौन सा भाग खाते हैं? उसका हम रूट खाते हैं? नहीं। स्टेम खाते हैं? नहीं। हम उसकी क्या खाते हैं? लीव्स। तो लीव्स के आगे आप टिक कर देंगे। मूव टू नेक्स्ट, नंबर 22, बॉइलिंग वाटर किल जर्म्स। उबालने से पानी में उपस्थित जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये बात 100% ट्रू है। ठीक है, गर्म करने से, उबालने से उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं फूड में वो है खत्म हो जाती है। यही वजह है कि जब हम दूध को उबाल के रखते हैं तो हम 8 से 10 घंटे आराम से गर्मी के मौसम में उसे बाहर रख सकते हैं, नहीं तो दूध फट जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ब्लाइंड पीपल यूज दिस स्क्रिप्ट। अब ब्लाइंड लोग कौन सी स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं लुई ब्रेल द्वारा आविष्कारित, वो है ब्रेल स्क्रिप्ट, जो मुख्यतः कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द पीपल हु कांट स्पीक। जो लोग बोल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? देखो, ब्लाइंड वो होता है जिसे दिखाई नहीं देता, लेम होते हैं जो चल नहीं सकते, और होते हैं डम्ब, यानी डम्ब लोग जो होते हैं वो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डम्ब, उसको हम क्लिक कर देंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द पीपल हु कांट हियर। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं? अब इसमें कौन कौन से आएंगे? देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं डम्ब। डम तो हमने अभी बताया वो स्पीक नहीं कर सकते। ब्लाइंड देख नहीं सकते, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? डीफ। डीफ जो होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं। और एक बार हमेशा याद रखना, जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी आवाज़ों को सुनकर ही बोलते हैं। उनके लिए एक खास तरह की थेरेपी की जाती है जो हेलन किलर के लिए यूज़ की गई थी। और हेलन किलर कौन है? अभी आप गूगल पर सर्च मारिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, विच कैन बी ईटन रॉ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो रॉ कहते हैं कच्चा खाई जा सकती है, मतलब जिसको पकाने की जरूरत नहीं होती। मैं तीनों ऑप्शन पढ़ रही हूँ। पोटैटो, देखो पोटैटो को तो कच्चा नहीं खाया जा सकता। अगर पोटैटो के चिप्स बनाने हैं तो है तलना। अगर पोटैटो की सब्जी बनानी है तो बॉयल करना पड़ता है, इससे इसकी जो स्टार्च होती है वो नरम हो जाती है ना। तुमने देखा होगा जो कच्चा आलू होता है उसका छिलका भी आसानी से नहीं उतरता, बट वही आलू को जब हम उबाल लेते हैं तो उसका छिलका आसानी से उबल जाता है, उतर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टार्च होती है वो पक जाती है और उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, मीठापन आ जाता है। ठीक है, दूसरा है राइस। कच्चे राइस भी नहीं खा सकते हैं, है ना। तो कौन सा फूड है जो ईटन रॉ यानी कच्चा खाया? दैट इज कैरेट। यहाँ कैरेट को टिक कर देंगे आप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फूड ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय फूड है वो क्या है? वो है खिचड़ी। नेक्स्ट है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पानी की सबसे शुद्ध अवस्था क्या होती है? पानी की सबसे शुद्ध अवस्था देखो सी वाटर नहीं होता है, क्योंकि सी वाटर बिल्कुल खारा होता है। जो लोग समुद्र के पास रहते हैं या कभी घूमने के लिए समुद्र के पास गए होंगे उनको पता होगा समुद्र का पानी पिया नहीं जाता। कई बार गलती से अगर मुंह में भी चला जाए तो थूकना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें लवणों की मात्रा होती है, सॉल्ट होते हैं, सोडियम के और पोटाशियम के।
अगला है रिवर वाटर। रिवर वाटर भी जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि रिवर जो है वो पहाड़ों से आती है, और पहाड़ों के ऊपर चट्टानों के ऊपर से जब पानी आता है तो चट्टानों में से गुजर के आने के कारण चट्टानों के ऊपर जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, जो मिनरल्स होते हैं, वो भी पानी में बह के आ जाते हैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा है? वो है रेन वाटर, यानी बारिश का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। तो धरती पर सबसे बड़ा पानी का भंडार कौन सा है? देखो, रिवर लेक से बड़ा होता है रिवर, रिवर से भी बड़ा होता है ओशन। ठीक है, ओशन, ओशन यानी कि महासागर, जो कि आप क्लास 5वीं में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पर ही है, डू वाटर हैज एनी स्मेल? क्या वाटर की कोई स्मेल होती है जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है? सुन के देखिए, बताइए, क्या पानी में स्मेल होती है? नो, वाटर हैज नो स्मेल। अगर पानी में स्मेल आ रही है तो इसका मतलब पानी में जरूर कोई बाहर से मिलावट की गई है, मिलावट की गई है। हाँ जी, अगर पानी में आप रूह अफ़ज़ा का शरबत खोल देते हैं तो उसमें रूह अफ़ज़ा की शरबत की स्मेल आती है ना। अगर आप पानी में नींबू का रस डाल देते हैं, पानी में नींबू के रस की स्मेल आ जाती है। ऑरेंज का जूस डालेंगे, ऑरेंज के जूस की स्मेल। यानी पानी की अपनी कोई स्मेल नहीं है, पानी के अंदर जो भी पदार्थ घोला जाता है उसमें उसकी स्मेल आती है। जो गाढ़ा बदबूदार पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है, या गटर का पानी होता है, आपने उसकी स्मेल भी सूंघी होगी। इसका मतलब अगर उसमें कोई चीज़ घुली हुई है तो वो उसकी स्मेल देगा। नेक्स्ट है वाटर हैज नो टेस्ट। ये बात सही है या गलत है? क्या पानी का कोई टेस्ट होता है? नहीं, पानी टेस्टलेस होता है। तो वाटर हैज नो टेस्ट, ये है ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं कलर ऑफ वाटर। पानी का रंग क्या है? देखिए, शीशे के गिलास में पानी को रखिए, देखिए आप उसके आर पार देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो पानी का रंग ना तो व्हाइट है, कई बच्चे इसको व्हाइट लिखते हैं। व्हाइट कैसे हो सकता है? पानी में एक चम्मच दूध घोल के देखिए, तब दूध का रंग, पानी का रंग सफेद होता है। तब अगर आप शीशे के गिलास में आज आप ये प्रयोग कीजिए, घर जाके शीशे का गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें 2 बूंदे दूध की टपकाइए, और फिर देखिए क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं? कि हाँ? बताना मुझे, क्या तुम देख सकते हो? और अपने कमेंट जरूर लिखना। इस बार वीडियो में मैं कमेंट ओपन ही रखूंगी, ठीक है। और पानी का कलर ब्लू होता है, ये भी नहीं है, बट कई बच्चे कहेंगे कि मैडम जब हम नदी में जाते हैं, सागर में जाते हैं, हमें ब्लू कलर दिखता है। एक्चुअल में होता क्या है, सूरज का जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। बेजानी हप्पी नाला, सूरज के प्रकाश के 7 रंग बोल रही हूँ, बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें जो नीला रंग होता है वो धूल की जो कण होते हैं उसको खूब फैला देते हैं, और यही वजह आसमान भी नीला दिखता है और समुद्र का पानी भी नीला दिखता है। बट वही अंधेरा हो जाए तो समुद्र का पानी बिल्कुल काला हो जाता है और आसमान अंतरिक्ष जैसा हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ब्लैक। तो पानी का रंग ना तो नीला है ना ही सफेद है, पानी क्या है? कलरलेस। पानी के अंदर रंग घोलो, करेले का रस डालो, वो हरा हो गया, हल्दी डाल लो, पीला हो गया, लाल शाही डाल लो, लाल हो गया। यानी पानी का अपना कोई भी रंग नहीं है, पानी कलरलेस है। और अगर पानी में कोई चीज़ घुली है तो आप ये देख लेना, पानी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, उसके आर पार नहीं देख सकते। अगर पानी में कोई भी चीज़ घुली हो, इवन चाय की पत्ती भी घुली हो, तो भी वो हल्का सा ब्राउन कलर हो जाता है। चीनी घुली हो तो भी धुंधला हो जाता है, नमक घुला हो तो भी वो धुंधला हो जाता है। तो याद रखना, अगर पानी में कोई चीज़ घुली है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। पानी की जो है वो कितनी अवस्थाएं होती है? वो होती हैं 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड रूप में से क्या कहते हैं? आइस। और जब ये पानी की अवस्था में होता है यानी कि बहने लगता है। देखो, कोई भी चीज लिक्विड तब होगी जब हम उसको फर्श पर गिराते हैं और वो फैले। चाहे आप दूध गिरा दो, चाहे आप लस्सी गिरा दो, चाहे आप बनी हुई कॉफी गिरा दो, मिट्टी का तेल गिरा दो, कोई भी ऐसी चीज जो बहती है, कोई भी ऐसी चीज जो बहती है वो लिक्विड कहलाती है, ठीक है। और पानी की जो दूसरी अवस्था है वो है वाटर, और पानी की तीसरी अवस्था भी होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, बट तुम रोज करते हो। जब भी मैडम तुम्हारी क्लास में आती है, ब्लैक बोर्ड को रब करती है, पहले सूखे से और फिर गीले से, और तुम्हारी आंखों के सामने ही पानी जो होता है ब्लैक बोर्ड का उड़ जाता है। क्या तुम्हें वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। तो पानी की एक ऐसी अवस्था भी है जो कि भाप की अवस्था में है, और ये तुम अपने घर में देखना चाहो तो चाय को उबालो, पानी को उबालो और उसके ऊपर हाथ रख के देखो, हल्का सा, बट ध्यान रखना हाथ मत जला लेना, या उसके ऊपर बर्तन रखो। जब बर्तन को उठाओगे तो उसमें पानी की बूंदें दिखेंगी, तो वो पानी की भाप अवस्था है, यानी कि वाटर वेपर्स। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर क्या हो गया? आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेम को पहचानिए। इस गेम का नाम है चेस। और चेस में कितने ब्लॉक्स होते हैं बेटा? 64 ब्लॉक्स होते हैं। आधे जो होते हैं वो सफेद होते हैं और आधे काले। विच आइटम बिकम हार्डर ऑन हीटिंग? अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हार्ड हो जाती है जब हम उसको गर्म करते हैं? अब देखो, चावल की मैं बात करूं, चावल को जब आप उबालते हो, उसका दाने को हाथ में रखते हो तो आसानी से मसला जाता है, इसका मतलब वो सॉफ्ट हो गया, है ना। अच्छा, अब हम एग्स की बात करते हैं। एग्स को जब आप उबालते हो तो वो हल्का सा कैसा हो जाता है? क्या वो बहने लगता है? नहीं, वो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? एग्स। अच्छा, अब हम क्ले की बात करते हैं। हो सकता है तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हो। क्ले जो होती है यानी चिकनी मिट्टी, वो तो बहुत सॉफ्ट होती है, आसानी से डिफॉर्म हो जाती है, उसको हम बहुत सारी शेप्स में भी बना सकते हैं। बट उसी क्ले को जब पॉटर, जो कुम्हार होता है या पॉटर होता है, वो क्या करता है, जब उसको भट्टी में रख के तपा देता है, घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है या कुछ और बनाता है, तो वो पक जाती है और वो हार्ड हो जाती है और उसको बस ब्रिटल हो जाती है, मतलब गिरने पर टूट सकती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ड हो जाती है? तो इसमें हमारी चिकनी मिट्टी भी आएगी और एग्स भी आएंगे। नेक्स्ट है मोस्ट फ्रूट हैव इनसाइड देम। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स या सीड? फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स, बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच फूड इज ईजियर टू डाइजेस्ट, कौन सा ऐसा फूड है जो आसानी से खाया जा सकता है, कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ भोजन या अनकुक्ड फूड। अब मुझे बताओ हम भोजन को क्यों पकाते हैं? भोजन को पकाने से क्या फायदा होता है कि भोजन को पकाने से जो खाना होता है वो तो टेस्टी बन जाता है, नंबर 1, और नंबर 2 इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है ना, और सॉफ्ट हो जाता है। चावल है, एक कटोरी चावल कच्चे खा के देखो, बताओ खा लोगे तुम उसको? नहीं। बट वही कटोरी चावल अगर आप पका के खाते हैं तो कितने सॉफ्ट होते हैं। क्या कच्ची दाल खाई जा सकती है? कच्चे राजमा नहीं ना, राजमा को भी उबालना पड़ता है, छोलों को उबालना पड़ता है, तभी तो वो सॉफ्ट होते हैं। आटे की बात कर लो, अब सूखा आटा मैं कहूँ तुम चम्मच भर के खा लो, मम्मी को बोलो रोटी मत बनाए, बट नहीं खा सकते, उसको हम रोटी बनाते हैं, उसको सेकते हैं। क्यों? क्योंकि फूड जो होता है वो कुक्ड होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन? कुक्ड फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ सनलाइट इज सीन। अब सनलाइट हम सूरज की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्या सोलर पैनल बनाने में या विंड मिल चलाने में? विंड मिल से तो नाम से स्पष्ट है, ये हवा है इसके लिए जरूरी, ठीक है, और इससे एनर्जी भी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी। सूरज की गर्मी का इस्तेमाल हम करते हैं सोलर पैनल में और इससे बिजली भी बनती है। और मोस्टली बच्चों के स्कूलों में छत पर जरूर आपने सोलर पैनल देखे होंगे। किस किस के स्कूल में पैनल है मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट, शिप, बोट, सबमेरीन, दे यूजेस विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है? जब मैं शिप की बात कर रही हूँ, बोट की बात कर रही हूँ, सबमेरीन, ये सारे क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट पे आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें से कौन सी थिंग है जो कि पानी में घुल जाती है, जो पानी की दोस्त होती है? ऑयल, आज ये घर में प्रयोग करके देखना। पानी में 2 बूंदे सरसों के तेल की डालो या नारियल के तेल की डालो, या अपने घर का जो भी खाना है उस पर जो खारे हुए तेल इस्तेमाल करते हो उसको डाल के देखो और फिर उसको चम्मच से घोलो और फिर मुझे बताना जरा कमेंट करके, क्या वो तेल पानी में घुला? पानी में तेल नहीं घुलता, देखना जरा इसको प्रयोग करके। अच्छा, शुगर, पानी में तो चीनी घुल जाती है, तभी तो तुम शरबत बना पाते हो, लस्सी बना पाते हो, मैंगो शेक बना पाते हो, बनाना शेक बना पाते हो। तो पानी में सोलेबल क्या है? शुगर। अच्छा, अब फ्लोर, आटे की बात करते हैं। अब जरा ये प्रयोग भी कर लो, ठीक है? तो बिल्कुल चुटकी भर आटा लेना और उसको पानी में डालना और घोलना और मुझे बताना कि क्या आटा पानी में घुला? नहीं, आटा भी पानी में नहीं घुलता, पानी की तली में बैठ जाता है। बेटा इसे जरूर करके देखना है, साइंस तभी समझ में आएगी जब तुम इसे करके देखोगे। और सभी बच्चे आज ये घर जाकर प्रयोग करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका प्रयोग कैसा रहा। ठीक है, तो फ्लोर भी जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, वो इनसॉल्यूबल है। जो चीज़ पानी में घुल जाती है उसे कहते हैं सॉल्यूबल और जो पानी में नहीं घुलता उसे कहते हैं इनसॉल्यूबल। तो इसके साथ आज की वीडियो होती है फिनिश एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।